आइए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखने वाले 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास क्वेश्चन है। दो तरीका से आपको 100% है कि दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए आज सवाल को हम सोल्व करेंगे। 10 मिनट का जुड़िएगा, जिसमें से आपको 4 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं आज। कैसे? सवाल है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 रूट अंडर 6x प्लस 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करना। और ये 2000 बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा भी गया है। तो कैसे सोल्व होगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लिए। कौन सा? गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, यानी आपको गुणनखंड तोड़ना होगा। आपको विवेचक का सूत्र नहीं लगाना है, द्विघात सूत्र नहीं लगाना है। तो क्या करेंगे, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। अब गुणनखंड जो होता है तो विद्यार्थी थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन जब रूट वाली बात आ जाती है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। गुणनखंड में फर्स्ट और लास्ट गुना होता है। तो 2 तिहाई 6 गुना करने से क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने से ऐसा संख्या, या तो जोड़ने से या तो घटाने से या जोड़ने घटाने से बीच वाला मान आना चाहिए। अगर बात करें 6 है तो रूट अंडर 6 और रूट अंडर 6 करेंगे तो 6 और 6 रूट 6 जोड़ेंगे तो 2 रूट 6 आ जाएगा। अच्छा, रूट 6 और रूट 6 करेंगे तो 6 भी आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि देखेंगे तो माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में कैसे आया होगा? यानी माइनस में रूट अंडर 6 और माइनस में भी रूट अंडर 6 होगा, तभी तो आया होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें कि 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 लेते हैं तो 2 तिहाई 6 तो आ रहा है, लेकिन 2 और 3 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 रूट 6 लाना था, इसीलिए 2 और 3 सुटेबल नहीं बैठा। अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे यहाँ पे हम? यहाँ पे क्या करना होगा? तो सबसे पहले हल। अब हमारे पास 3x² है, माइनस 2 रूट अंडर 6x है और प्लस में 2 बराबर 0 है। यहाँ 3x² का 3x², यहाँ पे माइनस में ही रूट अंडर 6x और यहाँ भी माइनस रूट अंडर 6x, यानी 1 माइनस रूट 6 1 माइनस रूट 6 2 रूट 6 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे 3 है लेकिन इसमें रूट 6 है। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे कॉमन हो सकता है। बिल्कुल चेला कॉमन ले सकते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। रूट अंडर 3 हम कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। फिर से दिमाग हैंग कर रहा है, सर ये कैसे हो सकता है कि 3 है तो रूट अंडर 3 कैसे कॉमन ले सकते हैं? चला ध्यान समझिएगा, क्योंकि रूट 3 गुने, अगर हम रूट 3 लिखते हैं तो रूट 3 गुने रूट 3 हुआ तो हमारे पास 3 आ जाता है। अगर बात करें 6 की, रूट अंडर 6 का, तो 6 को आप तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 होंगे, यानी रूट 6 को आप लिख सकते हैं रूट 2 गुने क्या लिख सकते हैं? रूट 3 लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए पहले, देखिए कैसे क्लियर होने वाला है। अब यहाँ पे रूट 3 था, रूट 3 कॉमन लिए हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रूट 3 लिख सकते हैं। 2x का 1 निकालिए है तो x बचेगा। अब बात गुना करने के बाद रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो 3 ही रहेगा, x गुना करेंगे तो x² भी मिल जाएगा। अब आ गया यहाँ पे रूट 6 को हम क्या पढ़ लिए कि रूट 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 3 गुने रूट 2 गुने रूट 3, लेकिन रूट 3 हम निकाल लिए तो क्या बचेगा? तो कहेंगे सर ये तो रूट अंडर 2 बचेगा। x निकाल लिए हैं बस, और कुछ भी नहीं। अब चलिए यहाँ से, यहाँ में देखेंगे तो 2 है। अब यहाँ पे 2 है और इसमें रूट 6 है, तो रूट 6 को आप 2 रूट गुने रूट 3 लिख सकते हैं, यानी इसमें 2 है तो हम यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले लेंगे। जब रूट 6 में से रूट 2 निकल गया तो क्या बचेगा? कहेंगे सर रूट 3 बचेगा। ये x का x, देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया। 2 है लेकिन रूट 2 कॉमन ले रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? रूट। आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, तो प्लस माइनस माइनस, रूट 2 गुने रूट 3 का रूट 6 और प्लस माइनस माइनस प्लस, और रूट 2 गुने 2 करेंगे तो 2 भी आ गया। तो आपको ये बेसिक आना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम आगे देखिएगा कैसे क्लियर होने वाला है टोटल। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो रूट 3x बाहर मिला करके एक लिख लेंगे मान, और एक अंदर का मान लिख लेंगे। तो रूट 3x माइनस रूट अंडर 2 बराबर में 0 आ रहा है। इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0 ले लेंगे, यानी रूट अंडर 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, और एक हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। यहाँ पे हमारे पास रूट 3x, यहाँ माइनस में इधर चला गया तो प्लस में x निकालेंगे तो 2 बटा में रूट अंडर 3, यहाँ पे रूट का दोनों। अभी चाहे तो इसको हम रूट अंडर दोनों लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 बटा में रूट 3, यानी अलग अलग रूट लिखे या तो एक पे रूट लिखे। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चला
यहाँ बात करें तो √3x माइनस में उधर गया तो प्लस में √2, x निकालेंगे √2 और बट्टा में √3 हो जाएंगे। यानी आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं या दोनों को बदले एक ही रूट लेकर के 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में इसके बाद नीचे में आपको लिखना है हल, क्या हो जाएगा तो √2/3 और कॉमा √2/3, क्योंकि द्विघात है इसलिए आपको दो हल लिखने होंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में पक्का है कि देखने को मिलने वाला है हर हाल में, इसलिए इसको जरूर आप एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर कंफ्यूजन लग रहा होगा तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर हमारे पास देखेंगे क्या दिया हुआ। सवाल है दिया हुआ है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, अब ये कौन सा है तो द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है कि x² प्लस में 12x और प्लस में 35 बराबर 0 का हल क्या होगा। ये 2021 के बोर्ड एग्जामों में पूछा गया है। चलिए चला बस बने रहिए, देखिए कैसे क्लियर कर देते हैं। तो आपको द्विघात सूत्र प्रयोग करना है तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, a का मान की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे a का मान कुछ नहीं तो 1 है, b की बात करें तो हमारे पास 12 है, c की बात करें तो 35 है। अब कहेंगे सर ये सब कैसे आप ले लेते हैं, चला ax² प्लस bx और प्लस c, ये द्विघात बहुपद का रूप होता है जिसमें a जो होता है x² का गुणांक होते हैं, b जो होता है x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। तो x² के आगे जो भी रहेगा वो a का मान होगा, x² का कुछ नहीं तो 1, b का मान तो x के आगे 12 है तो 12 ले लिए, c का मान अचर यानी जितना भी रहेगा सब c का मान हो गया। तो आप समझ में आ गया होगा। अब आपको उम्मीद है कि ये सब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए क्या यहाँ पे लिखा है द्विघात सूत्र द्विघात सूत्र क्या होता है तो द्विघात सूत्र में d बराबर जो होता है याद रखेंगे, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होते हैं। b की बात करें तो b बराबर हमारे पास 12 है तो 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की बात करें तो a का मान हमारे पास 1 है, c की बात करें तो c का मान 35 है। 12 का स्क्वायर 144 यानी 12 गुने 12 करेंगे 144 आएगा। चलिए 35 4 गुने करेंगे 4 आएगा, 35 गुने 4 करते हैं तो 4 × 20 की 0, हाथ में 2, 4 के 12 2 14, 144 में से 140 आएगा तो क्या बचेगा 4 का 4 यानी 144 और 40 से तो क्या आएगा 4 आएगा। ये किसका मान आएगा डी का। लेकिन अभी आपको आंसर हल नहीं हुआ, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करना। तो द्विघात सूत्र है तो इसके कितने आंसर आएंगे 2 आंसर आएंगे, लेकिन अभी तो फाइनली खाली डी का मान आया यानी विवेचक आया। तो यहाँ पे ये मूल वास्तविक है, क्या लिख सकते हैं मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है तो मूल लिखाना पड़ेगा, इसके बाद नीचे लिखेंगे मूल बराबर, मूल बराबर क्या होते हैं -b प्लस माइनस √d और बटा में 2 है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब जरा देखिएगा, ठीक है बने रहिएगा वीडियो में। माइनस की माइनस b की बात करें तो b का मान हमारे पास -12 है प्लस माइनस √d, d का मान हमारे पास 4 आ गया बटा में 2। अब a की बात करें तो a का मान कुछ नहीं तो 1 है। देखिए माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होते हैं और 2 गुने करेंगे 2, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम ले लेते हैं तो 12 और प्लस में 2 और बट्टा में 2 हो जाएगा और हमारे पास 12 माइनस में 2 और बट्टा में 2 यानी दोनों के नीचे एक ही वर्ग हम कर दें। अब जरा देखिए 12 2 क्या हो गया 14 बट्टा 2 और 12 में से 2 जाएगा तो 10 बट्टा 2, काटिए 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 यानी 7,5, यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बारीकी से। तो ये ऐसे सवाल आपको 100% है चला कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक हमारे वीडियो से नहीं, चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। फिर से सवाल है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके x² माइनस 4x और माइनस 1 बराबर 0 को हल ज्ञात करना। तो क्या करेंगे सबसे पहले विवेचक निकालेंगे, मूल वास्तविक होगा तो मूल याद कर देंगे, हो गया आंसर। इसमें क्या लिया था a का मान कुछ नहीं तो 1, यहाँ b का बात करें तो माइनस रहेगा तो माइनस हर में आपको लेना है, c की बात करें तो हमारे पास -1 है। तो d बराबर क्या होता है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से d बराबर क्या होता है तो d बराबर जो होता है आपका, देखिए कभी कभी होता है ना मिटता ही नहीं, d बराबर b² माइनस 4ac। b की बात करें तो -4 का होल स्क्वायर,
4, ए की बात करें 1 और सी की बात करें तो -1, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या हो गया 4, 16 4 20, प्लस में है यानी मूल वास्तविक है, तो आपके पास मूल ज्ञात हो जाएगा। क्या लिख देंगे? वास्तविक है। अब वास्तविक है तो मूल व्यवहार जरा प्यारा सा कमेंट कीजिए, -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। जोन से विधि से बोलेगा वही विधि से आपको बनाने हैं तो ही फुल नंबर मिलेगा आपको। माइनस का माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, b का मान -4 है तो -4 लिख दिए, प्लस माइनस चला √d और d का बात करें हम तो 20 आ गया। अच्छा यहाँ पे 2, अब a की बात करें तो a का मान हमारे पास 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस अब आ गया 20। 20 कैसे होगा तो जरा देखिएगा, 20 को तोड़ेंगे हम 2 से तो 10 बार में, 2 से तोड़ेंगे तो 5 बार में, इसका जोड़ा लग गया यानी रूट से बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगा तो रूट में ही रह जाएगा। यानी 20 को आप लिख सकते हैं 2√5। क्या लिख सकते हैं? 2√5। अच्छा 2 गुने करेंगे 2 गुना से नहीं काट सकते हैं, जब प्लस माइनस में रहता है तो नहीं कटता, गुना में रहता है तो ही ऊपर नीचे कटता है। ठीक है, तो 4 प्लस एक बार लिखेंगे 2√5 और बट्टा में 2 और एक हो जाएगा 4 माइनस 2√5 बट्टा में 2। यहाँ देख रहे कि 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 और प्लस यहाँ √5 बट्टा में 2। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 4 में 2 निकालेगा, 2 निकालेगा √5 बट्टा में 2। 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो 2 प्लस √5 और एक हो जाएगा 2 माइनस √5। क्लियर है? कहीं सर बिल्कुल क्लियर है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन है अगला सवाल, क्या क्वेश्चन है देखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको लगभग जो है 100% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आपको बोर्ड में पूछा हुआ है इस टाइप का सवाल, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सवाल है कि k के किस मान के लिए, ध्यान समझेंगे, 4x² माइनस kx और प्लस 16 बराबर 0, किस मान के लिए मूल बराबर होंगे? मूल बराबर होंगे, जब मूल बराबर हो तो d का मान 0 ले लिया जाता, बात खत्म, हो गया आंसर। क्या? तो यहां से निकालेंगे a बराबर हमारे पास 4, b बराबर की बात करें तो -k और c बराबर अगर बात करें तो 16 दिया हुआ है। इसलिए d बराबर क्या सूत्र होते हैं तो b² - 4ac, यहाँ पे आप द्विघात सूत्र से भी लिख सकते हैं। b की बात करें तो b का मान -k है तो -k का होल स्क्वायर 4, a की बात करें तो a का मान 4 है और c की बात करें तो 16 है। देखिए k का स्क्वायर करेंगे k² -k² प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 4 चौका 16, 16 गुने 16 करेंगे, क्या हो जाएगा 16 गुने 16। ठीक है, 16 गुने 16 कितना होता है तो गुना कर लेते हैं, 16 96, 6 6 36 के 6 में 6 3 9, अच्छा 16 का 16 6 और 9 6 15 का 5 256 होता है, ये d का d। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, मूल समान हो तो d बराबर जो होते हैं वो 0 होता है। अब यहाँ पे d के स्थान पे 0 तो k² - 256। आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम इसे k को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 0 - k² बराबर -256, आज 0 में से घटाएंगे तो -k² बराबर -256 है, माइनस माइनस कट गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा 256 पे, और 256 का वर्गमूल क्या होता है तो कहेंगे सर ये तो 16 है ना, कितना होता है 16 होगा प्लस माइनस में, यानी k का जो मान आएगा वो फाइनली राइट आंसर क्या होगा, एक 16 होगा प्लस में और एक हो जाएगा माइनस में, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। और क्वेश्चन है इसका, चलिए इसको भी हम सोल्व कर देते हैं। सवाल क्या है कि द्विघात समीकरण हमारे पास √3x² प्लस में 8x और प्लस में 4√3 बराबर 0, मूलों का योग क्या दिया हो, मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। बहुत इजी होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि a का मान हमारे पास √3 है, b की बात करें तो 8 है और c की बात करें तो हम 4√3, ये तो आपको आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे क्या कि मूलों का योग,
देखिए मूलों का योग बोले या अल्फा प्लस बीटा बोले, द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा को ही मूलों का योग बोला जाता है और इसके बराबर होता है माइनस बी बटा ए। देखिए माइनस का माइनस बी की बात करें तो बी का मान 8 है और ए की बात करें तो हमारे पास रूट अंडर 3 है। अच्छा, एक पूछा है कि योगफल और गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। सी की बात करें तो सी का मान हमारे पास 4 रूट अंडर 3 है। बात करें ए का तो ए का मान हमारे पास रूट अंडर 3 है। रूट 3 से रूट 3 कट गया 4 और यही फाइनली आपका राइट आंसर हो गया। और ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या कंप्लीट है? चलिए ये पूरा का पूरा जो 4 क्वेश्चन हम लिए थे ये क्लियर करवा दिए। यहाँ से 100% आपको बोल सकते हैं कि इसमें से आपका जो है वो 4 नंबर पक्का देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो हम क्लास लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।